चिराग पासवान पर केसी त्यागी ने तंज कसा है। वो कह रहे हैं कि स्ट्राइक रेट बताने वाले नीतीश के चलते जीते हैं। यानी कि जो स्ट्राइक रेट की बात हो रही है चिराग पासवान के, वो कह रहे हैं वो तो नीतीश के चलते जीते हैं। अब मोदी नीतीश के चलते जो जीत गए, वो अब स्ट्राइक रेट की क्या बात कर रहे हैं? तो चिराग पासवान पर अब जेडीयू के नेताओं ने हमला भी शुरू कर दिया। और केसी त्यागी बोल रहे हैं, ये कोई छोटा नेता नहीं बोल रहा है पार्टी का, केसी त्यागी बोल रहे हैं कि स्ट्राइक रेट बताने वाले मोदी नीतीश के चलते जीते हैं। अब इसका मतलब क्या है, मैं जरा इसे पूछूंगी श्याम सुंदर जी। अब देखिए, आपके नेता ने तो आज उन्होंने भी इस बात पर नाराजगी जाहिर की कि नीतीश कुमार बड़े नेता हैं, उनके लिए उन्होंने भी कह दिया, उन्होंने कहा उनकी सीटें लेकर किसी और को दे देना ये तो सही नहीं होगा। इसका क्या मतलब है? यानी कि ये कुछ खटपट चल रही है। श्याम सुंदर, देखिए सुचारिता जी, बहुत ज्यादा चीजों में मुझे नहीं लगता कि इसमें अभी पढ़ने की आवश्यकता है। विपक्ष इसको प्रोपेगेट कर रहा है जिस तरह से, या फिर प्रचारित करने का प्रयास कर रहा है। कुछ चीजें तो है, अब 5 दल 6 दलों का गठबंधन होता है तो बहुत सारी चीजें होती हैं। मिनिमम कॉस्ट पे लोग काम करते हैं, अपनी अपनी चीजों को ज्यादा से ज्यादा, अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हर दल का अपना एक प्रयास होता है, और कोई कहीं लगता है कि कोई अप हो रहा है, कोई डाउन हो रहा है, ये चीजें चलेगी। लेकिन अल्टीमेटली जो बिहार का चुनाव है वो इन चीजों से प्रभावित नहीं होने वाला है। बिहार के चुनाव अब तो नॉमिनेशन की तारीख जो है जैसे नजदीक आते जा रही, 17 तारीख को पहले चरण के नॉमिनेशन का तारीख खत्म हो जाएगा। जनता जो अब चुनावी मोड में आ चुकी है, तो कार्यकर्ता और नेता भी 2-3 दिनों के बाद जैसे ही से नॉमिनेशन खत्म होगा, फिर सब लोग एज यूजुअल काम करना शुरू कर देंगे। अभी थोड़ी बहुत खींचतान आपको दिखेगी, 5 दलों के लोग हैं, किसी का सीट कटेगा, किसी का दल के अंदर किसी का टिकट कंफर्म नहीं होगा, किसी विधायक का टिकट कटेगा, किसी बड़े नेता का टिकट कटेगा, तो बहुत सारी चीजें आपको दिखेंगी। लेकिन मुझे लगता है कि 2-4-5 दिनों के बाद ये सारी चीजें फिर खत्म हो जाएंगी, और फिर बिहार के विकास तो होता ही है। अब आज राहुल गांधी नहीं मिले हैं, कल को अब आप बोलेंगे कि 2-3, अब उनके लिए मैं पूछूंगी तो आप बोलेंगे इनके में तो खींचतान है, आपके में 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी, उनके में खींचतान है, उनके में सीएम फेस पर मोहर नहीं लग रही है। ऐसे नहीं होता है, दोनों ही गठबंधनों में गड़बड़ हो रही है। अब या तो हाँ, मेरा डिफरेंट इसमें बात है, मैं उस तरह की बात नहीं करता कि उनमें भी बहुत गड़बड़ है, उनमें भी कुछ नहीं है, उनमें भी सब प्रेशर गेम है। कांग्रेस पार्टी की सीटों को काटा जा रहा है। अब कांग्रेस पार्टी अपनी सीटों को काटना नहीं चाहती है, ये प्रेशराइज करने की कोशिश है, एक दूसरे से मिलना न मिलना, दूध भेजना, कुछ शायरी लिखवाना, कुछ ट्वीट करवाना, ये सारी चीजें आपको दिख जाएगी 2-4 दिनों में। सबकी उन लोगों के अंदर भी, किसी के अंदर, अब कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत करेगी मुझे तो नहीं लगता है, या कोई राष्ट्रीय जनता दल चुनाव में अकेले जाने की हिम्मत करेगी मुझे नहीं लगता है। वास्तविकता है कि चाहे ये गठबंधन हो चाहे वो गठबंधन हो, दोनों गठबंधन अब पूरी तरह से जिस रूप में है मुझे लगता है वही रहेगा। मैं विपक्ष पर भी ये नहीं कह सकता, अब मैं आज कह दूं कल आपको सीटों की घोषणा हो जाएगी, तो फिर उस बात का कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए मेरा जो मानना है, मेरा जो अपना पॉलिटिकल सोच कहता है, ये गठबंधन अब दोनों तरफ जो है वो रहेगा। अब थोड़ा बहुत जो समस्या है वो 2-3 दिनों में आपको समाप्ति की ओर देखेगी। प्रेशर गेम है, प्रेशर गेम है कि नीतीश, ये तेजस्वी प्रसाद यादव को कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री नहीं घोषित कर रही है। प्रेशर गेम है कि कांग्रेस पार्टी की सीटों को कम किया जा रहा है। प्रेशर गेम है। लेकिन सर, आपके नेता आग में घी भी तो डाल रहे हैं। अब मांझी जी को इसमें बयान देने की क्या जरूरत थी कि नीतीश कुमार बड़े नेता हैं, उनकी सीटें काट के अगर दिया जा रहा है तो गलत बात है। ये भी तो आग में घी डालना जैसा ही है अभी समय में। तो ये आग में घी डालने, सुचारिता जी, आपने 1-2 जगहों पे देखा होगा, जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ मंत्री हैं, कई बार के विधायक हैं, सोनबरसा के विधायक जो रत्नेश सदा जी हैं, उनका टिकट कट गया था। अब नेता का कुछ न कुछ तो होता है, वहां पे फिर फंसा, फिर आपने देखा होगा कि उनको सिंबल मिला, फिर चीजें हो रही हैं। तो इस पर कुछ बयान तो, कुछ तलखियां जो दिखती हैं, कुछ अब इसको हम इग्नोर करते हैं। नहीं सर, ऐसा तो नहीं है कि हमें नहीं मिली तो इनकी भी कटे।
हमें तो मिली नहीं है, तो जरा इनकी भी कटे, जरा हम भी मजा लें। ये भी होता है कई बार, और वो राजनीतिक दलों में होता है। बहरहाल आप अपनी बात कह रहे हैं। नहीं, मैं अपनी बात नहीं कह रही हूँ। ये देखिए, ये खींचतान तो गठबंधनों में हो रही थी। मैं एक बार कुमार सौरभ जी के पास जा रही हूँ। अब सौरभ जी, ये बताइए क्या हो रहा है ये दोनों गठबंधनों में? आपका सही है, आपको गठबंधन की कोई चिंता नहीं है, अपनी सीटें आप ऐलान पर ऐलान करे जा रहे हैं। अब उसमें से कितनी आएंगी ये नहीं पता है, ऐलान हुए जा रहे हैं। जी सुचारिता जी, बहुत बढ़िया है, सब लोगों ने बोल लिया है, तो मुझे अच्छा है, सबको समराइज करने का मौका मिलेगा। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि ये देखिए कैसी राजनीतिक नूरा कुश्ती है कि भाई एक तरफ तेजस्वी यादव दिल्ली जा रहे हैं तो राहुल गांधी नहीं मिल रहे हैं, और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जब पटना आ रहे हैं तो जो है लालू यादव जी नहीं मिल रहे हैं। यही तेजस्वी यादव जी अभी जो है ड्राइवर बने हुए थे, उनको प्रधानमंत्री बना रहे थे। दूसरी तरफ देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है कि मेरे नेता और जन स्वराज के सूत्रधार ने दो प्रमुख बातें कही थी, आप याद करिए। पहला, उन्होंने कहा था कि 2025 के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, और दूसरा उन्होंने कहा था कि ये जो है सरकार इसके बाद नहीं रहने वाली है। और देखिए कैसे फिर से 2020 का पटकथा बुन दिया गया है। चाचा जो है भतीजे से नाराज हैं। अरे भाई, आप ये बताइए कि कैसे आज तक समता पार्टी के गठन से लेकर जदयू के 2020 तक के चुनाव को अगर आप देखेंगी तो कभी भी जदयू अपनी सिटिंग सीट नहीं छोड़ती थी, और किस प्रकार से 29 सीटों का लिस्ट पिछले 2 दिन से घूम रहा था और कोई खंडन नहीं आ रहा था, जदयू की तरफ से कोई अग्रेशन नहीं आ रहा था। और अचानक अब जब दिख रहा है कि राजगीर की सीट हो या अरवल की सीट हो या बाकी की सीटें हो, तो ये साफ तौर पर दिख रहा है कि एक नाराजगी है। और मैं आपको फिर से कह रहा हूं आज आपके मंच के माध्यम से कि 2020 में जैसे 15 सीटें दी जा रही थीं चिराग पासवान जी को, और उसके कारण वो एनडीए से बाहर हुए थे, आप अगर जोड़िए जो आज की सूची है उसमें 5 सीटें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने घोषित कर दी है। उसमें से कुछ एक सीटों के नाम कहिए तो मैं आपको बता देता हूं, और 6 सीटें ऐसी हैं जिस पर जदयू ने ऑलरेडी सिंबल दे दिया है, जिसमें रत्नेश सदा जी की सीट है सोनबरसा की। और अगर आप देखेंगे कि 29 सीटें मिली हैं चिराग पासवान जी को, और उसमें से 6 और 5 अगर आप ऐड कर देंगी तो 29 - 11 = 18। ये वहीं आ गए 2020 का फिर से सिचुएशन। और आप देखेंगे कि ये कहीं ना कहीं पुनः ये बैकड्रॉप से वही तैयारी है कि चिराग पासवान जी को और नीतीश कुमार जी में एक जो है एक रिफ्ट पैदा हो। दूसरा, मेरे नेता और आदरणीय रिफ्ट पैदा हो, किशोर जी आप ये कह रहे हैं रिफ्ट पैदा हो, ये कोशिश है, मतलब कोशिश कौन कर रहा है? बीजेपी कोशिश कर रही है। मैं बीजेपी कोशिश कर रही है कि रिफ्ट दोनों में हो जाए। मैं बता रहा हूं, मेरे नेता ने कहा है कि जदयू को 25 सीटें नहीं आएंगी। ये कहा है, ऑन रिकॉर्ड कहा है। ठीक है। अब आप देखिए कि पिछले चुनाव में जब एक सांसद वाली पार्टी थी लोक जनशक्ति पार्टी, और 137 सीटों पर ये चुनाव लड़े, तो जदयू 40 से 42 सीटों पर सिमट गई थी।